देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे नन्हे काना आ गए, चलो चलो बहनों चलो। कुसुम जी, आप बहू जी को कमरे में रोकिए। मैं आशीष मैत्री और बबू को अंदर लेके जाता हूँ। इन लोगों को रफा दफा करता हूँ। जाओ, चाहिए कुसुम जी, अंदर जाइए। चाहिए आप, चाहिए। अरे आशीष बेटा, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, बहू जी जाग गई है। चलो 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 चलो, जल्दी से चलो। हाय हाय, अरे ये क्या बात हुई? मातम तसल्ली से मनाना है और खुशियाँ जल्दी जल्दी। अरे नाच गाना अच्छा होगा तभी तो हमारा नेक मिलेगा हमको, क्यों बहनों? तुम लोग जल्दी निकलो, बहू जी ने देख लिया तो कोहराम मच जाएगा। चलो 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 चलो। अरे अरे हटो हटो हटो। अरे जी हाँ, आप बाहर क्यों आई? अंदर चलिए ना, आराम कीजिए। अरे कहाँ आराम कीजिए हैं? ये सब कौन सा जुलूस है ये जो बार बार रुक रुक के शुरू हो रहा है? हटो सामने से, चलो देखने तो क्या बच रहा है मोहल्ले में। जी आप सुनिए तो। चलो जी बस, बहुत हो गया नाच गाना। धन्यवाद। ओम, इन्हें शगुन दो और विदा करो इन्हें। जी बहू जी, ये लो शगुन। लल्ला खूब पले खिले, तुम्हारे घर में खुशियों की किलकारी गूंजे। चलो 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 बहन। मैत्री, वहीं रुको। हमने उन लोगों को घर से बाहर जाने के लिए बोला था, तुम्हें घर के अंदर जाने के लिए नहीं। खबरदार जो वहां से हिली। हमारी खिलाफत करने की कसम खा ली है तुमने। कहाँ ढंग है तुम्हारे? ये बदन पे लाल पोशाक, ये माथे पे लाल बिंदी। तुम हमारे बालक की मौत का दुख नहीं मना रही हो, बल्कि हमारे बालक की मौत का मखौल उड़ा रही हो तुम। नहीं ताई जी, आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैत्री मेरे साथ हॉस्पिटल गई थी। नंदिनी के होश में आती, अगर नंदिनी मैत्री को सफेद कपड़ों में देखती तो उसे सदमा लगता, इसीलिए ये जैकेट पहनी। और ये बिंदी ये नकली है, पेन से निशान बनाया ताई जी।
नंदिनी को सदमा लगता तो इसे उसके सामने जाने की जरूरत का थी। ये उसके सामने नहीं जाती ना, और तुम इसे उसके सामने नहीं लेके जाते। कहाँ बोला था हमने? यही तो बोला था कि तेरहवीं तक घर से बाहर कदम मत निकालो, लेकिन नहीं, ये पहली बार नहीं किया है ना इसने। वो मंडप में फेरे डल रहे थे हमारे बालक के, ये मंडप छोड़ के भाग गई। लेकिन अब तो हमारा बालक हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है ना। अब तो इन हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन नहीं। सॉरी मम्मी जी, तो मेरा यकीन कीजिए, मजबूरी में मुझे ये लाल रंग ओढ़ना पड़ा। और रही बात इस लाल रंग की, तो ये लीजिए। ये हट गई लाली, और ये बिंदी ये लीजिए, मिट गया लाल रंग। बन गई मैं पहले जैसी। नहीं, दूध में नींबू डाल दो, फिर दूध बढ़ जाए, फिर उसके बाद माफी नहीं मांगी जा सकती ना। भौजी, भौजी, वो डॉक्टर ने मना कर दिया बच्चा देने से आशीष को। अब कुसुम जी को तो अस्थमा की दिक्कत है ना, और आपको कहते नहीं बना, इसलिए फिर हमने बहू को हॉस्पिटल भेज दिया वो पोते को लाने के लिए। जीजी, जीजी, हमें माफ कर दीजिए। इसलिए इतनी सेवा कर रही थी आज, हैं? चाय पी लो जीजी, चाय पी लो। तुमने चाय में कुछ ऐसी वैसी चीज तो नहीं मिला दी जिससे हमें कुछ पता ना चले और तुम ऐसा। नींद की गोली मिलाई थी जीजी, लेकिन जीजी आप बहुत थकी हुई थी, आपको नींद की जरूरत थी। मैं यही तो हूँ, इस घर की दीवारों में, इस घर के पर्दों में, इस घर की हवाओं में। बस आपको मुझे ढूंढना होगा। आप मुझे ढूंढ लोगी ना माँ? हमारा बालक, हमारा भाई जी को बच्चे में सारांश नजर आ रहा है। वो उसे बालक बालक करके पुकारेंगी तो तुम्हें सारांश की तुम्हें बुरा लगेगा ही ना। चलो बालक, अपने घर के अंदर चलो बेटा। आओ बालक, आओ। रुको, तुम्हें अंदर आने को नहीं कहा। हमें बिना बताए गई थी ना, लेकिन घर के अंदर हमारे बिना कहे नहीं आ सकती तुम। ताई जी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ना आपसे कि मजबूरन आना पड़ा मैत्री को मेरे साथ। भौजी, अगर मैत्री घर में अंदर नहीं आएगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा?
हमने बच्चे पैदा करके बड़े नहीं किए का। कुसुम है, हम हैं, और अगर कुसुम की तबीयत ऊपर नीचे हो भी जाती है तो हम जिंदगी भर अपने बालक की देख रेख करने के लिए तैयार हैं। अपने एक बालक की जिम्मेदारी हमने इसे दी थी और वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे हमारे पास वापस आ गया है। अब हम अपने दूसरे बालक को इसकी गोदी में कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। ताई जी बस, साराज के जाने की वजह मैत्री नहीं थी, और मेरे बच्चे में आपको साराज की झलक दिखाई दे रही है। उस बच्चे की आने की वजह मैत्री है। अगर आज ये मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाती तो वो लोग इसको मेरे साथ वापस नहीं भेजते। उसके साथ भी तो इतना कुछ हुआ है ना ताई जी, अकेली पड़ गई है, लेकिन खड़ी है ना हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के हमारे दुख में। सारांश के जाने के बाद ये जा सकती थी ना, पर नहीं गई, है हमारे साथ। तो अब आप भी उसे घर के अंदर आने से रोकेंगे नहीं? काहे नहीं रोकेंगे? इसके घर में आते ही घर में कलेश शुरू हो गए। हमें याद नहीं है कि जिंदगी में कभी कभी तुमने इस तरह हमसे बात की हो। हम इसके लिए अपना फैसला आज अभी इसी वक्त सुना रहे हैं। अब हमें मैत्री हमारे घर में नहीं चाहिए। इसे जहां जाना हो चली जाए, अपने पिताजी के घर जाए, चली जाए यहां से। मैत्री, आसू, तू भी सुन ले, तुझे इस घर में वापस आना है तो अकेले आना होगा। जीजी, अरे चलो खड़े खाओ, चलो आजा आजा। चलो चलो चलो। बुआ जी प्रणाम। नमस्ते बुआ जी। जीजी, झूठ बोले तो छिपकली बन जाए। आपकी बहुत याद आ रही थी जीजी, कसम से। जैसे नंदिनी बिटिया का पता चला ना, हम फपक फपक के रोए कसम से। अगर रिश्तेदारों में शादी ना होती कब की टपक चुके होते। झूठ बोले तो पतैया बन जाए। हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था वहाँ पे जीजी। वहाँ दही जलेबी तक नहीं खाई, अलग से एक निवाला तक नहीं उतरा है। देखिए सूख के काटा हो गया। अरे बस बस बस, कमजोरी में ज्यादा मत बोल वरना ढह जाएगी। ये सब, ये बच्चे का सामान, ये क्यों लाई है आप? इन्होंने फोन पे कहा कि आपका नाती आने वाला है, उसी के लिए लाए ये सब। कहाँ है नाती? नाती, ओ नाती। गंगा मैया भली करे। क्या दीदी कि हमने तो फोन पे बताया था कि जब नाती आएगा तब सामान लेके आना। देखिए पगड़ी खुशी के मारे पहले ही सब कुछ लेकर आ गई। दीदी अभी सामान का क्या करें? भैया जो करना है वो करिए, आपकी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है वो आशीष का करना है। कोर्ट में उसका ऐसा हाल करूंगी कि बहुत जल्द बच्चा और नंदिनी दोनों यही होंगे। मुंह फटे से बता नहीं सकते थे कि बच्चा अभी तक आया नहीं। बेकार में तकड़ झगड़ा थे हमारा। अगर नंदनी का बच्चा आ गया ना तो दीदी उसको वारिस बना देंगे। जब पहले कोई नहीं था ना
तो हम जुगाड़ मैया की जय बोलकर कुछ भी करके राजकुमार के नाम सब कुछ करवा देते हैं। और अब अरे मम्मी का आप ये फालतू के व्रत करती रहती हो? हाँ, अब कोई ऐसा उपाय करो कि नंदिनी दीदी और उनका बच्चा यहाँ कभी आए ही ना। सही बोले? छी, कितने गलीज इंसान है ना आप लोग। मतलब बुआ जी ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे सारे खर्चे उठाए, और आप लोग उन्हीं का सब हथियाने का सोच रहे हैं। यह हमारी ऑर्डर है। प्रिंसी, तुम ना अपना बकवास बंद करो, समझी ना? जाओ जाके चाय बनाओ। अरे खड़ी कहो, जाओ। झूठ बोले तो कौवा बच जाएगा। हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले से कौवा हो। तब देखो काव काव काव। चुप। अरे हमको क्या देख रहा ससुरा? बस बस बहुत हो गया। मैत्री, ये घर तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम जाओ अपने घर, वही बेटर है तुम्हारे लिए। चलो मेरे साथ। क्या बोल रहे हो तुम आशीष? मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आई, ये सब करके क्या मिला तुम्हें? ताई जी के ताने। अरे मैं नैनी रख लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, पर तुम्हें यहाँ रोक के तुम्हारी और बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मैत्री, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊं। आशीष, आशीष मेरी बात सुनो। आशीष, घर में बैठने से बेचैनी होगी, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। बेटी, ये जिंदगी रुक गई है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं साधना? अरे सचिन, तुझे तो बच्चों की कंप्यूटर क्लास लेने जाना था ना, तो अभी तक गया नहीं? कुछ करने का दिल ही नहीं हो रहा मम्मी। जैसे आप परेशान हो ना दी के लिए, पापा भी हैं, मैं भी उतना ही परेशान हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो आशीष? आशीष, मेरा हाथ छोड़ो। मैं कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। नंदू का बच्चा है अंदर, मेरी जान यहीं अटकी रहेगी। नहीं जाऊंगी मैं। तो क्या करोगी मैत्री? यहीं पड़ी रहोगी? हाँ, यहीं पड़ी रहूंगी। कहा ना, वो दर्द में है, उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा, वो मुझे खुद अंदर लेकर जाएंगी। बस 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 बालक, चुप हो जा बेटा। काहे तू इतना परेशान है? चुप हो जा बालक। आप जितना चाहे उतना मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, पर बच्चे को संभालने के लिए मैत्री को अंदर आने दीजिए। हम हाथ छोड़ते। अरे तुम हाथ मत छोड़ो, दूध गर्म करो। जी जी, दूध तो खत्म हो गया है। कहाँ बोली? अरे कैसी कैसी औरत हो जी तुम? बालक घर आने वाला है, तुम्हें तो पता था ना। हमें नींद की गोली देना तुम्हें याद रहा? याद नहीं रहने वाली बात है कहीं। फौजी, हम अभी जाते हैं और दूध लेके आते हैं। अभी आते हैं। पापा, पापा क्या हुआ? अच्छा जी, क्या हुआ? अरे वो बेचारा रोया ही जा रहा है। क्यों? क्यों रो रहा है? शायद उसे भूख लगी होगी, और घर में दूध भी नहीं है, मैं वही लेने जा रहा हूँ। अरे दूध है, गाड़ी में है दूध। डॉक्टर ने बोला है वो फॉर्मूला वाला दूध ना, हाँ। माँ के दूध जैसा ही होता है। अच्छा। हम लेकर आए। हाँ, तो लाओ जल्दी। हाँ। पानी ना, हाँ। गुनगुना रखना, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं। हाँ। लेकिन आप ध्यान रखना चाचा जी, दूध ना ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इससे पिलाना है, ऐसे ऐसे। क्या हुआ चाचा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं। मुझे अंदर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा आशीष, जाओ तुम्हें। हाँ। छोटू को जरूरत है। चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ, चल 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 बेटा। पापा प्लीज जल्दी आइए। हमें पता था तू बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगा। वो कुलच्छनी गई ना अपने घर। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। लाओ लाओ, हमें दो हमें दो। ले बालक, ले पी ले। अरे बालक, दूध पी बेटा, दूध पी बेटा, पीना बेटा, दूध पीना। अब तक रो रहा है, पता
पता नहीं दूध ठीक से बना भी होगा कि नहीं। लेना यार। बालक दूध पी ले बेटा। ये अपनी दादी को नखरे दिखा रहा है। हाँ? आंसू ले बेटा, ले तू पिला। हाँ बेटा, तू ट्राई करना। हाँ मेरा बच्चा। हाँ पी ले सैम, ओपन योर माउथ। हाँ पी ले यार। बेटा पी ले बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा पी ले यार प्लीज। पी ले मेरा बच्चा प्लीज। ये दूध क्यों नहीं पी रहा? बस रोए जा रहा है। हॉस्पिटल में जब मैत्री ने पिलाया था तो अच्छे से पी रहा था। तो फिर बुलाओ ना मैत्री को। जीजे, मैत्री को बुला लीजिए। गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। फौजी, छोटे में आपको सारांश दिखता है ना, तो क्या आप सारांश को ऐसे ही रोते हुए छोड़ देंगे? मैत्री, घर के अंदर हमारे बिना कहे नहीं आ सकती तुम।